सिक्योरिटी फोर्सेज ने 36 घंटों के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में ट्रेन में मौजूद 33 दहशतगर्द हलाक किए गए। सानिया जाफर एक्सप्रेस के शोहदा की तादाद 26 हो चुकी, जिनमें से 18 का ताल्लुक आर्मी और एफसी से है। शोहदा में 3 रेलवे मुलाजमीन और 5 दीगर सिविलियंस भी शामिल हैं। बाजियाब कराए गए 354 यरगमालियों में से 37 जख्मी हैं। वाकई इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं, इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कई हमलों को नाकाम बनाया जाता है। दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। मुसाफिरों को ग्रुप्स की सूरत में यरगमाल बनाकर बिठाया गया। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया। दहशतगर्दों ने कुछ मुसाफिरों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए दहशतगर्द कुछ लोगों को शहीद करते गए। दहशतगर्दों के दरमियान खुदकुश दहशतगर्द भी मौजूद थे। पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया गया। एसएसजी कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। ज़रार कंपनी ने इंजन के बाद तमाम बोगियां क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक इंतहाई दूर अफ्तादा जगह में डिफ़िकल्ट टेरेन, इनएक्सेसिबल टेरेन, और जहाँ पे सुसाइड बॉम्बर्स भी इनमें मौजूद थे। प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ, बड़े यकीन, फेथ और करेज के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, एफसी ने, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने कौम की दुआओं के साथ इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी हैपेंड टू द हॉस्टेजेस ड्यूरिंग दिस क्लियरेंस ऑपरेशन। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। जो वाक़या है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसमें मासूम लोगों को दहशतगर्द हॉस्टेज कर रहे हैं, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी, उसकी मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के ज़रिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये जो वीडियो है ये बेसिकली वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप, रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है, उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा। ये आप वीडियो जो अगर देखें तो दिस इज़ एन ओल्ड वीडियो, फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं। दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। हालिया और पिछले हादसात भारत ने कराए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस हैं। हलाक फौजी अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। वाक़े के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। दहशतगर्दों की सपोर्ट में सोशल मीडिया वॉरफेयर भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सोशल मीडिया वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से दी गई वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पर झूठी वीडियोस बार बार चला रहा था। इंडियन मीडिया अपनी वीडियोस में दिखा रहा था ट्रेन जल रही है। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटेलिजेंस एजेंसीज आवाम की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ लड़ रही हैं। 2024 और 25 में 1200 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। दहशतगर्दी को रोकने के लिए हर वक्त काम हो रहा है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात में से एक नुक्ता फौजी कार्रवाई है। नेशनल एक्शन प्लान में 14 निकात थे। मुकम्मल अमल दरामद हो तो दहशतगर्दी खत्म होगी। दहशतगर्दों का किसी मजहब या इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मासूम लोगों को बसों से उतारकर ज़िबह करने वालों को इसी तरह डील करेंगे। रूल्स ऑफ द गेम से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब।
लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। मिसिंग पर्सन से मुतालिक एक कमीशन बना हुआ है। कमीशन के पास टोटल 10,405 केस लाए गए, जिनमें से 8,144 मुकदमात हल हो चुके हैं। 2011 से लापता अफराद कमीशन में बलूचिस्तान के 2,911 केस आए। बलूचिस्तान के 2,911 में से सिर्फ हल तलब 452 रह गए हैं। रियासत मिसिंग पर्सन के मामले को हल कर रही है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का हक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं, इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। वेज अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान बाय रॉ एंड अदर हॉस्टाइल एजेंसीज थ्रू अफगानिस्तान स्पेशली, बिकॉज अफगान सॉयल जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। जितने भी हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में बिलखसूस, तमाम के तमाम आज BLA वहाँ पर अफगान स्टेट पैटर्नेज में पल रही है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर दहशतगर्द प्लानिंग करते हैं। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्ती भारतीय एजेंसी रॉ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क की प्रॉक्सी बना है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। पिछली हुकूमत में दहशतगर्द ग्रुप्स को जेलों से छोड़ा गया। दहशतगर्दों को छोड़ना भी दहशतगर्दी बढ़ने की एक वजह है। निहत्ते मुसाफिरों के साथ दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। ऐसे वाकयात का बलूचिस्तान की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी की जंग को बलूचों के हुकूक से जोड़ा जाता है। बदअमनी फैलाने वाले सिर्फ दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों को बलूच ना कहा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामयाब ऑपरेशन पर इफवाज पाकिस्तान FC बलूचिस्तान को खराज तहसीन पेश। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके पाकिस्तान पर वार किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क भर में दहशतगर्दों और सहूलतकारों का पीछा किया जाएगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चंद अनासिर ने सोशल मीडिया पर ट्रेन वाक़े को मजाक बनाया। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। This House strongly condemns the terrorist attack on the Jafar Express and recognizes the heinous terrorist attack as a grave act of violence that seeks to undermine peace and instill fear amongst the citizens of Pakistan. Declares that such cowardly act of terror will never deter the resilience and resolve of the Pakistani people and the state in eradicating terrorism from our soil. Reaffirms that the people and the institutions of Pakistan will continue to stand against terrorism in all forms and manifestations, and that those responsible for such act will be held accountable under the full force of the law. सिंध असेंबली में सानिहा जाफर एक्सप्रेस के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुजम्मत। दहशतगर्दी की गनौनी कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम और रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। करारदाद का मतन। हमला जाफर एक्सप्रेस पर नहीं, पाकिस्तान के दिल और मईशत पर हुआ। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि खिते के मसाइल हल न हो? दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो बलूचिस्तान खिते का अमीर तरीन इलाका होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब। सानिहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद नासनाइक उस्मान फतेह जंग में सपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के बहादुर सपूत सिपाही मुजम्मिल शहीद की फैसलाबाद के नवाही इलाके में तदफीन। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के जिम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेलकर उसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका हुकाम को शुगर मिल्स के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबित मरतूब करने की हिदायत। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है। मसनूई बहरान की फिजा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ सेक्रेटरीज को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर आवाम को फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत।
समझते हैं कि सियासी अंदाज में निकल सकता है। जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो की जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत, कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मख्फियों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़रूर कामयाब होगी। हम सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे। पानी की तक़सीम मुनसिफाना होनी चाहिए। सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। हम सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट करियर पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी पीटीआई को जेल से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तयाब नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मशाल यूसुफजई को बानी पीटीआई के मुकदमात में जेल दाखिले की इजाजत न देने का केस। अदालत के सुप्रिंटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अदालत ने लॉ क्लर्क सकीना बंगिश को अडियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। लॉ क्लर्क जेल में बानी पीटीआई से मिलकर पूछें मशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं। अदालत के रिमार्क्स, समात बुध तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म से मुल्की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। सरमाकारी और बरामदात में इजाफे पर हुकूमती हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। कारोबारी शख्सियात की जानिब से मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान में पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमाकारी लाएँ। इस्तेहकाम के बाद मैशत तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। मैशत की तरक्की के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। हुकूमत कारोबारी बिरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। फेसलेस सिस्टम से कंटेनर की क्लियरेंस के वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई है। कारोबारी बिरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। हुकूमत आपका भरपूर साथ देगी। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। शुरका का महसूलात में इजाफे, शरह सूद और महंगाई में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने IMF को $2 अरब कर्ज की दरख्वास्त दे दी। $1 अरब कर्ज प्रोग्राम की किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंजूर होंगे। कर्ज किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी यकमुश्त दिए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। IMF वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना को मुआशी ताउन की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। मुआशी टीम की कारकर्दगी और इक़दामात को सराहा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए किसी अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। 1 घंटा 21 मिनट की तकरीर की और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैं जितनी उनको मौका देता हूँ बात करने का, वो उतना ही मेरे ऊपर तनकीद करते हैं कि जी मैं उनको मौका नहीं देता। ना आवाम की फ़िक्र है, ना लोगों की फ़िक्र है, ना आवाम के मसाइल की फ़िक्र है, जिस पे बात करने के लिए यही तो फोरम है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। शराइत पर बातचीत नहीं होती। मुज़ाकरात ज़ात से हट कर और पाकिस्तान के मुफाद में होने चाहिए। अपोजिशन वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सवाल। अपोजिशन लीडर को अवाम के मसाइल की फिक्र नहीं। अपोजिशन को बात करने का जितना मौका देता हूँ वो उतनी ही मुझ पर तनकीद करते हैं। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए कोई नाम नहीं दिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स को खत लिखकर आगाह कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान पर जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दूसरा APS होने से बचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं। दुख हुआ, वज़ीर-ए-आज़म वज़रा ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया।
कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको शिरकत की दावत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस को बरवक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश। हमें हुकूमत से हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था उसके जिम्मेदार वजीर दिफा और वजीर दाखिला हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की जामे इंक्वायरी होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाकायदा क़याम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह मुक़र्रर। बिलाल बिन साकिब PCC के CEO तैनात। हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान इस मैदान में क़यादत का ख़्वाह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला, मुल्क की मईशत को तबाह किया। इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। दीन में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तमाई काविशों की ज़रूरत है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सिक में मस्जिद के अंदर धमाका। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर मौलाना अब्दुल्ला समेत 4 अफराद ज़ख्मी। ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वाना मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमा खान से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फ्रांसिक के लिए लाहौर इरसाल। मुलजिम के 4 लैपटॉप्स और 3 मोबाइल फ़ोन्स फ्रांसिक के लिए पंजाब फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। मुलजिम ने लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन से डेटा डिलीट कर दिया था। मुलजिम सहाफ़ी पर हमले के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अरमा खान ने कराची में दफ्तर के बाहर फायरिंग करके सहाफ़ी नदीम अहमद को जख्मी कर दिया था। वाक़े का मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज है। लाहौर के बेजिंग अंडरपास में गार्ड्स की शहरी पर फायरिंग और तशद्दुद की तहकीकात। वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी की मुद्दईयत में थाना मुगलपुरा में दर्ज। DIG ऑपरेशंस के ऐलान के बावजूद FIR में दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल न की गई। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गाड़ियाँ भी कब्जे में ले ली। महकमा दाखिला पंजाब ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। निजी सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज को शोकोज़ नोटिस जारी। निजी सिक्योरिटी कंपनी के दफातर आर्जी तौर पर सील कर दिए गए। 30 यौम में शोकोज़ नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख होगा। सिक्योरिटी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव पीर के रोज़ पर्सनल हियरिंग के लिए तलब। अदाकारा नादिया हुसैन के इल्जामात पर FIA का एक्शन। पीका एक्ट के तहत बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA साइबर क्राइम का कराची में अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर छापा। साइबर क्राइम सर्कल की 3 रुकनी टीम ने रेड किया। निजी बैंक में 540 मिलियन रुपए की खुर्द-बुर्द का मामला। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची ने निजी बैंक के साबिक CEO आतिफ मोहम्मद खान को 8 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया। मुलजिम आतिफ की गिरफ्तारी के बाद अहलिया नादिया हुसैन को जालसाज ने रिश्वत के लिए व्हाट्सएप पर कॉल की। नादिया हुसैन ने FIA कराची से राबता किया, जिस पर उन्हें जाली कॉल से आगाह किया गया। नादिया हुसैन ने शिकायत दर्ज करवाने की बजाय सोशल मीडिया पर FIA पर इल्जामात लगाए। FIA मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। बाला इलाकों में बर्फबारी। मरी में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चकवाल, अटक, गुजरात, जेहलम और शरीफ में भी बादल खूब बरसे। पंजाब के बास इलाकों में यालाबारी से फसलों को नुकसान। चित्राल, कलाम, बालाकोट और बन्नू में भी बारिश से मौसम सर्द। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद बलाई वादी की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश।